नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे एक नई समस्या जो है हमारे भारतीय फुटबॉल में आ चुकी है। तो एक चीज तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि भैया जो सीओ है उन्होंने जो ड्राफ्ट बनना था वो बना के फीफा को भी भेज दिया है और 15 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में भी पेश करना था, सबमिशन करना था मतलब, तो वो भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें जो ऑब्जेक्शन थे ना कुछ स्टेट एसोसिएशन मेंबर्स के, उनके ऊपर क्या फैसला हुआ है, मतलब वो ऑब्जेक्शंस को करेक्ट किया गया है नहीं, इनके बारे में अभी सही तरीके से बताया नहीं गया है। तो पता नहीं उनको करेक्ट किया भी गया है नहीं किया गया, मतलब बाद में फिर से लोचे हो सकते हैं अगर नहीं किया गया होगा तो वो तो हम बाद में बात करेंगे। अभी जो मेन समस्या है, जो भारतीय फुटबॉल का अंदरूनी खतरा जिसको हम कहेंगे, क्योंकि देखिए है ना कि मतभेद चलता है, मन का भेद हो जाए ना, मन का भेद जहां हो जाए ना वहां सब बर्बाद हो जाता है। तो यही चल रहा है हमारे भारतीय फुटबॉल में, मन का भेद, नॉट मत का भेद। ठीक है, तो वो क्या चल रहा है कि आपको पता है कि 2019 में एएफएफ जो थी उन्होंने एक रोड मैप दिया था पूरे भारत को कि भैया 2022 से आईएसएल का जो है प्रमोशन चालू हो जाएगा, आई लीग का जो विनर रहेगा वो आई लीग में प्रमोट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला था, है ना, सही बात है, आपको ही पता है। लेकिन उस टाइम उन्होंने कहा था कि आई लीग के जो क्लब से जो प्रमोट होंगे उनको रेवेन्यू का शेयर जो है वो वाला पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि एफएसडीएल और फ्रेंचाइजी जो है उनकी एक अलग डील हुई है। तो वो जो डील का जो पीरियड है वो खत्म होगा, उसके बाद जो आई लीग वाले क्लब्स हैं उनको भी फिर रेवेन्यू वगैरह मिलना चालू होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि इसमें जो आई लीग के क्लब्स हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया रोड मैप को लेकर कि उनको जो है आई लीग आईएसएल नहीं चाहिए, उनको एक लीग चाहिए जो कि मेन लीग रहेगी। ये आई लीग आईएसएल उनको चाहिए नहीं, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन से कोई मतलब नहीं उनको। अब इसमें जो ऑब्जेक्शन है वो दो मेन क्लब की तरफ से आ रहे हैं। वो दो क्लब भी बहुत बड़े क्लब है। एक आ रहा है गोकुलम केरला, तो आप खुद ही जानते हैं कि आज की डेट में इंडियन फुटबॉल में गोकुलम केरला का कितना महत्व है। दूसरा है चर्चिल ब्रदर्स। अब चर्चिल ब्रदर्स का भी आपको पता है कि इंडियन फुटबॉल में कितना इंपॉर्टेंट क्लब वो है। तो ये दोनों क्लब जो है अपोज में, इन्होंने सीओए को सीधे सीधे बोला है कि भैया हम इसके खिलाफ है, ये रोड मैप के, है ना। उन्होंने साफ साफ बोला है हमको इसके अंतर्गत नहीं चलना है, हम नहीं चाहते इसके अंतर्गत चलना। और उन्होंने साफ साफ बोला है कि 2019 में ये जो रोड मैप लाया गया था उसमें हमने साइन ही नहीं किए थे, हमने एग्री किया ही नहीं था। ये तो एएफएफ ने हम पे थोप दिया है कि भैया ऐसा रोड मैप रहेगा इंडियन फुटबॉल का, ये थोपा गया रोड मैप है, हमने इसको एग्री कभी किया ही नहीं है। ये कहना है चर्चिल ब्रदर्स एंड गोकुलम केरला का। और उनका तो यहां तक कहना है कि कोई भी आई लीग का क्लब इसको मानने को तैयार ही नहीं है, इस रोड मैप को, मतलब कोई भी नहीं मानने को तैयार। आई लीग क्लब्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस रोड मैप, सीधे सीधे उनका कहना है। और जब ये रोड मैप लाया गया था 2019 में एएफसी की मीटिंग में, उस टाइम भी जो चर्चिल की सीईओ थी उन्होंने इसका विरोध किया था वहीं पे कि हमको ये रोड मैप नहीं चाहिए। मतलब उनका ये कहना है सीधा सीधा कि आप 12-14 टीम की एक टॉप लीग बनाओगे, है ना, उससे तो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है इंडियन फुटबॉल को। उनका ये मानना है कि 18-20 टीम की एक लीग बनाओ जिसमें आईएसएल और आई लीग दोनों के क्लब्स एक साथ आए और एक लीग रहे और उसमें प्रमोशन रेलीगेशन रहे, फिर एक सेकंड डिवीजन अलग रहेगा। ऐसे एक लीग तैयार की जाए, ना कि जो अभी आईएसएल फर्स्ट डिवीजन है, आई लीग सेकंड डिवीजन हो रहा है, ऐसा नहीं चाहते हो। और उन्होंने कहा है कि हमको यहाँ पे पैसे के लिए बिल्कुल नहीं लड़ना है। और उनका ये भी कहना है कि देखिए आईएसएल है या जो फ्रेंचाइजी है उन्होंने काफी इन्वेस्ट किया है, हम बिल्कुल मानते हैं, इस बात से हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं, उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लेकिन उनका ये कहना है कि हमारा क्या, हमने भी तो काफी इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब हमारी तो पूरी फैमिली ने जितना हो सकता था फुटबॉल के लिए, इंडियन फुटबॉल के लिए हर सब कुछ किया है। आपको पता है कि चर्चिल ब्रदर्स है ना, फैमिली का क्लब है वो, तो वही उनका कहना है कि उन्होंने सब कुछ दिया एज अ फैमिली, मतलब उनके इमोशंस जुड़े हैं फुटबॉल से, तो उनका क्या। फिर उन्होंने आईएसएल के ऊपर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि आईएसएल ने कोई प्लेयर भी प्रोड्यूस नहीं किया, जितने भी आज टॉप लीग प्लेयर्स हैं इंडिया में सब आई लीग से आए हैं, या नेशनल फुटबॉल लीग जो आई लीग से पहले था वहां से निकल के आए हैं। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि आज की डेट में फुटबॉलर्स जो है वो आई लीग में खेलना नहीं चाहते, आई लीग में खेलना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि नेशनल टीम के लिए उनको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा अगर वो आई लीग में खेलेंगे। तो उनको नेशनल टीम तक जाना है तो उनको आईएसएल खेलना पड़ेगा, तो आई लीग में भला क्यों खेलना चाहेगा कोई भी। इसलिए आपको पता है कि सब प्लेयर्स आईएसएल के क्लब्स की तरफ मूव कर रहे हैं। आई लीग में फिर वही स्टेट लीग के प्लेयर साइन करना पड़ता है, सेकंड डिवीजन के प्लेयर साइन करना पड़ता है ना, दिक्कतें तो आ रही है। फिर उन्होंने आगे और सवाल उठाते हुए कहा कि आई लीग के फिक्सचर जो है हमेशा डिले कर दिए जाते हैं, आई लीग के ब्रॉडकास्टिंग का कोई प्लान नहीं है, तो जिससे क्या होता है कि स्पॉन्सर्स जो है उनको अट्रैक्ट
करने में काफ़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि आप देखिए कि आपकी जो लीग है सही से टेलीकास्टिंग होने वाली, सही से ब्रॉडकास्टिंग ही नहीं होने वाली उसकी, तो स्पॉन्सर्स पैसा क्यों लगाएगा? सिंपल सी बात है, लॉजिक है ना। तो देखिए यही उनके कुछ कंसर्न है जिसके लिए उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया सीधे सीधे सीओए को कि हम इस रोड मैप को फॉलो नहीं करते, एक बार फिर से इसके ऊपर सोच विचार किया जाए, फिर से बनाया जाए ये जो रोड मैप है। हम एक लीग चाहते हैं और उन्होंने साफ साफ एक बात बोली है कि ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करने की जरूरत है ना। उन्होंने कहा है कि सेव द क्लब्स, सेव द ट्रेडिशनल क्लब्स। तो इससे सीधा सीधा क्या मैसेज जा रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो क्लब्स बंद कर सकते हैं। मतलब सीधे सीधा जो एग्जाम्पल जा रहा है सीधे सीधे वो तो यही जा रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्लब बंद कर लेंगे। तो ये खतरा है बहुत बड़ा इंडियन फुटबॉल के लिए। आप सोचिए कि अगर क्लब बंद कर लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। चर्चिल जैसा क्लब बंद हो जाए तो कितना बड़ा बहुत नुकसान है इंडियन फुटबॉल को। गोकुलम बंद हो जाए नुकसान है इंडियन फुटबॉल को। तो ये बहुत मतलब कि भाई सीरियसली इस बात को सोचना पड़ेगा, ये कोई मजाक की बात नहीं है। और उन्होंने एक जो चीज़ बोली कि आईएसएल ने कोई प्लेयर प्रोड्यूस नहीं किया है। अभी आप जितने भी इंडिया टीम में प्लेयर देख लो तो मोस्टली सभी आई लीग से निकल के आए हैं, है ना। आई लीग से बनने वाले प्लेयर्स है सब। बाकी वो आईएसएल में एक प्लेटफॉर्म मिला उनको, एक थोड़ा सा ज़्यादा टफ गेम प्ले खेलने को मिल रहा है, वहाँ पे कंपटीशन मिल रहा है, तो प्लेयर डेवलप थोड़ा ज़्यादा बेटर हो रहा है आई लीग के मुकाबले, ऐसा बोल सकते हैं। बाकी प्लेयर प्रोड्यूस की बात करेंगे तो अभी भी वो आई लीग से ही आ रहे हैं, जैसे इंडियन एरोज हो गया या नीचे के क्लब से, क्योंकि सेकंड डिवीजन का प्लेयर आई लीग में आता है, आई लीग में थोड़ा सा गेम एक्सपीरियंस लेता है, फिर आई लीग से आईएसएल तक पहुंचता है, फिर आईएसएल में थोड़ा सा उसको और पॉलिश करते हैं, फिर वो इंडिया टीम तक जाने के लिए रेडी होता है। तो इस तरीके से काम है। तो इसके ऊपर भी मतलब फिर देखिए बहस करने की बात बोलेंगे तो काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन मेन मसला क्या है, फुटबॉल जो है वो डेंजर जोन में जा रहा है, क्योंकि देखिए उनकी मांग है एक लीग लाओ और एएफएफ की तरफ से ऑलरेडी रोड मैप आ चुका है और वो बोल रहा है कि भैया फिर से बनाओ। तो सवाल ये उठता है कि अब क्या करें, है ना। तो इस पर आप आपकी राय जरूर दीजिए। देखिए हम और आप तो रोड मैप नहीं बना सकते, हम और आपको बनाना रहता तो है ना सालों पहले बना चुके होते हैं। लेकिन अभी देखिए अभी सवाल उठ रहा है तो उसके बारे में आप आपकी राय जरूर दीजिए कि आप किस तरह से देखते हैं जो गोकुलम एंड चर्चिल ब्रदर्स के जो क्लब्स मैनेजमेंट है उनके साइड से आया है कि उनको एक लीग चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है ना। क्योंकि वो बिल्कुल देखिए कोई भी टॉप लीग का क्लब उसको आप सेकंड डिवीजन में भेज देंगे यूं तो उसको बुरा लगेगा, सिंपल सी बात है। ऐसे थोड़ी ना खुशी खुशी मान लेगा कोई भी बात, बुरा लगता है ना भाई, दिल से बुरा लगता है। तो आप आपकी राय दीजिएगा कि इसको आप किस तरह से देखते हैं और कितना सीरियस मसला आपको लगता है इंडियन फुटबॉल के भविष्य के लिए। मुझे तो बहुत सीरियस लगता है। तो देखिए ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए वो दोनों क्लब्स बंद कर लें तो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा इंडियन फुटबॉल को। तो ये गंभीर मसला है और इस पर आपकी राय मैं जानना चाहूँगा, आप इस पूरे चीज़ को किस तरह से देखते हैं। एएफएफ का रोड मैप, चर्चिल और गोकुलम का ऑब्जेक्शन, ये सब चीज़ मतलब आई लीग आईएसएल का ये जो है ऊपर नीचे लीग 1 लीग 2 ये सब सिस्टम, इसको आप किस तरह से देखते हैं। क्या आप भी यही चाहते हैं कि दोनों को मर्ज कर दो, आईएसएल आई लीग के दोनों क्लब्स को एक साथ करके एक लीग बना दो और उसमें प्रमोशन रेलीगेशन कर दो, एक सेकंड डिवीजन अलग बना दो, है ना। इस तरीके से होना चाहिए, या जो आईएसएल और आई लीग अभी है कि आईएसएल फर्स्ट डिवीजन आई लीग सेकंड डिवीजन ऐसा ही रहना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी इसके ऊपर तो और बहस होगी, ये पक्की बात है। ये मसला जो है उठा है ना, ये लंबा चलेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे शांत हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपकी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। और फिर देखेंगे क्या होता है बाद में, निष्कर्ष इसका वो बात की बात है, ठीक है। तो आप इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।